हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर संत बालीनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण समारोह में सभी लोग अचानक उस समय हतप्रत रह गए जब वर्षों से कांग्रेस की सेवा करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगाधर जारवाल यानी कि GD जारवाल के भाजपा में शामिल होने की घोषणा मंच से विधानसभा मार्च के विधायक महेंद्र हाडिया ने कर दी। जैसे ही श्री हाडिया ने मंच से घोषणा की, वैसे ही बड़ी संख्या में उपस्थित बेरवा समाज जनों ने ताली बजाकर हर्ष व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री जारवाल का पुष्पमाला पहनाकर भाजपा में स्वागत किया। इसके पूर्व विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को GD जारवाल के भाजपा में शामिल होने की बात कही तथा विधायक महेंद्र हाडिया को मंच से घोषणा करने का इशारा किया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, उषा ठाकुर, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, बाबा मालिनी गौड़, तत्कालीन MIC सदस्य चंदू शिंदे, वार्ड 46 के पार्षद प्रेम जारवाल ने भाजपा में शामिल होने पर GD जारवाल को बधाई दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए GD जारवाल ने कहा कि वे अपने आप को सामाजिक व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने पिछले 49 वर्षों तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, किंतु सामाजिक मुद्दों पर पार्टी ने हमेशा उनकी उपेक्षा की। वे पिछले 43 वर्षों से सज्जन सिंह वर्मा से जुड़े हुए हैं, किंतु विगत कुछ वर्षों में उन्होंने वर्मा के साथ भी अनेक पीड़ा झेली। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को हमेशा दबाया गया। बेरवा समाज को कभी भी कांग्रेस पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मालवा मिल चौराहे पर संत बालीनाथ जी की प्रतिमा लगाना उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था, किंतु कांग्रेस की सत्ता रहते हुए कभी भी वह पूरा नहीं हुआ। यही कारण है कि आज समाज हित में इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने पर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। विधायक रमेश हाडिया से मैं छात्र राजनीति से संपर्क में रहा हूं और विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदोला से भी निकटता रही है। कभी किसी कारण से यदि राजनीतिक दूरी भी रही है तो वह भी अब समाप्त हो चुकी है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही के रूप में अपनी सेवाएं दूंगा और बेरवा समाज के हित के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आपको बता दें कि GD जारवाल अखिल भारतीय प्रगतिशील बेरवा समाज के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भी है और बेरवा समाज का कांग्रेस में प्रमुख चेहरा भी थे। जारवाल के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस में बेरवा समाज का प्रतिनिधित्व शून्य के समान हो गया है। स्वागत करें। हाँ बोलो। मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय ML मिमरोड साहब से कि वो आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मिमरोड साहब, श्री रामकरण गोटवाल जी, श्री सुभाष वाडिया जी, श्री निर्मल मेहरा जी, श्री अशोक कटवाड़ा जी, श्री विमल जारवाल जी, विक्की मुराडे जी, श्री प्रेम जारवाल जी, श्रीमती कविता गोयल जी, श्रीमती हमारे लोकप्रिय विधायक भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि बेरवा समाज के वरिष्ठ नेता और इस प्रतिमा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वर्षों तक, श्री गंगाधर जारवाल आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। गंगाधर जारवाल। आदरणीय श्री प्रहलाद जी, आप वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बालीनाथ जी की मूर्ति के अनावरण समारोह में आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपके मन में एकदम से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का विचार आया? देखिए, मैं हूँ सामाजिक आदमी। जब सामाजिक समस्याओं के बारे में यदि काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जिस पार्टी के लिए मैंने 49 साल लगाए, यदि वो पार्टी मेरे सामाजिक बिंदुओं पर यदि गंभीरता नहीं दिखाएगी तो मेरा रहना उस पार्टी में कोई औचित्य नहीं है। उस पार्टी में औचित्यहीन हो गया मैं। और कुल मिला के मेरे दिमाग में ये था कि आज
रमेश मेंदोला जी ने, दादा ने बड़ा दिल दिखाया, महेंद्र हांडे जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। और आज जो वर्षों पुरानी जो समस्या जो गुरु महाराज की प्रतिमा को लेकर थी, आज वो समस्या जो मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो आज संपन्न हुआ है। मैं वास्तव में आज बहुत खुश हूँ। मैं अपना आप को रोक नहीं पा रहा, मैं कितना खुश हूँ। वर्षों से आप सज्जन सिंह वर्मा जी से भी जुड़े हुए थे, क्या किस तरह से मन में एकदम से बड़ा क्या किस तरह का भाव एकदम से रहा जब कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा जाएंगे? जहाँ तक सज्जन सिंह वर्मा का प्रश्न है, एक समय था कि वो मुझे छोटा भाई मानते थे और उनकी आंखों से मैं चलता था। जो वो इशारा कर देते थे उस काम को लिए मैं अपना कर्तव्य समझता था। लेकिन कई वर्षों से मैंने उनके साथ रह के बहुत पीड़ा झेली है, बहुत पीड़ा झेली है। मैं समझता हूँ कि 43 बरस उनके साथ रहा हूँ। 43 बरस के बाद भी मेरी राजनीतिक इच्छाएं और मेरी बाकी अन्य तरक्की करने की इच्छाएं उन्होंने छीन कर दी। आप विधानसभा 2 से 5 से विशेष रूप से आपका रहा है मामला, तो क्या दादा दयालु, महेंद्र हांडिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी किस तरह से आपको सहयोग प्रदान करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी सदस्य हो गया। निश्चित तौर पर महेंद्र हांडिया जी से मेरे बहुत पुराने छात्र राजनीति के समय से ताल्लुक रहे हैं। रमेश जी से मेरे बहुत नज़दीक संबंध रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर दूरियां थी, अब दूरियां समाप्त हो गई है। और निश्चित तौर पर इन सब का सानिध्य मुझे मिलेगा और मैं अपना आप को 95% सामाजिक व्यक्ति समझता हूँ और 5% में राजनीतिक व्यक्ति समझता हूँ अपने आप को। तो मैं समाज के हित में, मेरे युवा साथियों के हित में मैं जितना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल करूँगा।